बिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम प्रभुं नामवाच प्रणम्य शिशादेवं गौरपुत्रं विनायकं भक्तावरं वन्दितवान् नमः सिद्धेवं सुन्दरं जयकदं दिव्यं तदेवं तन्मिष्टाक्षं राजवक्त्रं दुर्गं नम्बोदरं हसुच्च शतकर्मिकरमेव च सप्तमं विद्यराजेन्द्र धर्मवर्णं ददानं नवमं वा सुन्दरं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि श्रीसत्यव्यपडेन्द्र न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं प्राप्तिं लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्वीर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्या भवति सर्वगणेशस्य प्रसादतः। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी गोपलदे जय शुंभ निशुंभ कपालधरे प्रणमामि तु देवी नरार्तिहरे जय चंद्र दिवाकर नेत्रधरे जय पावक भूषित वक्रधरे जय भैरव देहनिधरे जय अंधगते विनोदरे जय मर्दनी जय महिषासुरमर्दनी संप्रदाय महोत्सव सेवाय नारायण तस्मात् जय सामान्य गिरे धंधा कोसे गिरे तस्मात् जय जय की रूपया दंता नाम गिरे तस्मात् जाता रवे तो मरे के प्रभु प्रबंध पूर्ण तेरे देवाय धंधा तेरे के जय जय वर्ग में लोग दान के में तो के से अपनी बाप कृपा दाव दे दे ब्राह्मण से गुरु से गौराज ने अगर उधर से पितृ को जो जाए तो हम लोग जा रहे हैं सदा से आसन प्रदेश से सब ने कटा दे मैं निर्माण उधर पूर्व पशु मा जने देखे मैं देवा सान निर्माण निर्माण आसन ना देना निर्माण सदगुरु साथ आसन देवा ओम ग्राम विद्या देव ब्रह्मति माते शामी विरा ओम नमो देव समग्र पुण्यम जय गारुण्य प्रणामे के यो दिनिराय बाद विच नमो मा नमो शंभवाय नमोवाय शंकराय दिवाय शिवतराय च ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुभ यद भद्रं तन्न आसुभ अभिषेक स्नान सिद्धोदक स्नान महा यमुना जल मां के सर गोरी स्नान कराओ वस्त्रो पीतांबर श्यामला तेल सुगंधी नाकी आपो तेल सुगंधी नाकी आपो वागड़िया तुझ बाल मार मुकुट माथे पहराओ मुरलिया को हाथ मां मोर मुकुट माथे पहराओ मुरलिया को हाथ मां कंठे माला काने कुंडल कंठे माला काने कुंडल चोरे चितड़ो चाल मां यमुना हंसती जाओ बाट निगाटे नाची उठो ताल मां नजर न लागे जाएगा वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं तं यज्ञोपवीतं तस्मात् स्वाध्यायं देवी उपयास करना तस्मात् मदादाय यज्ञोपवीतं समर्पयामि गंधम श्रीगंधम चंद्रम दिव्यम गंधाढ्य कुंभोरम विलेपनं पुरस्यामि कुंकुमं कामनापूर्वं कुंकुमं कामजोपनं कामजोपाद्यं कुंकुमं प्रतिगृहीतां कुंकुमं समर्पयामि अक्षतां चन्द्रदीप्तां कुंकुममुक्ताद्रिविना मयानि विद्यापत्यां समर्पयामि पुष्पमाल्यादि सुगन्धिनी माल्यादि पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालिकां तरुणमल्लिका कुन्दमालती बकुलपङ्कजा नाम समुच्चये सततसूत्रितां भक्तितो अभिनवामि अभिनवायु अभिज्ञानति निरंतर सिद्धेश्वराय कृतोपाद्यं परिग्रह्यतां देवी सौभाग्यमारोग्यं देवी मे कर्मं सुखां रूपं देयते यशो देहि यशो जयि ठाकुर जी मुकुट में कराओ के ले जाए ब्राह्मण दुख ब्राह्मण से कुमारी बावराज ठाकुर जी का विग्रह हो जाए तो दीपक दर्शयामि नैवेद्य माना च मध्यार मनिधर समयामि उदरमिनि प्राणाय समानाय प्रकार समानाय स्वास्थ्य दास्यमाना सर्वदा प्रभु नटवर नंदलाला
मीठी मोरली वाला, मीठी मीठी मोरली वाला, गोपीना प्यारा, ओम जय काना कारा। कामण गारा काज कामण बहु कीधा, प्रभु कामण बहु कीधा। माखन चोरी मोहन, माखन चोरी मोहन, चित चोरी लीधा। ओम जय काना काला। नंद यशोदा घेर वैकुंठ उतारी, प्रभु वैकुंठ उतारी। कालिय मर्दन कीदा, कालिय मर्दन कीदा, पायो ने जारी। ओम जय काना काला। हरेण सुवर्णपात्रं सर्वसिद्धीनां प्रदीप्तवासा सर्वजनेन लीलाजनन्ते। जगदीश पूर्व्यादित्यं जलेन सम्प्रोक्ष्य प्रदक्षिणवन्दनं शीतलीकुर्यां पुष्पाक्षतैः सह। मण्डपानुदेवता सूर्यमण्डलं जगदीशस्य परमात्मा आराधित्या समर्पयामि। अंगानि मे अनिष्टानि तनुस्व हस्तं प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलि कृत्वा नानासूर्यपुष्पाणि यथा कालो तुमां जानामि पूजनमहं नहि शास्त्रसिद्धिं शक्ति तुते परिचिता मम सर्वथा। पुष्पांजलिर्गतमया चरणाब्दयोस्ते संजीयते परिक्रमाण विसृज्य दोषां। चरणारविंदे मधुरमायं समर्पयामि। आदिकानि पापानि जन्मानि कर्तार्य आदर्वाणस्य दक्षिणां पदे पदे। सर
बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम कथा के दूसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। कल श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का शुभारंभ माँ बहुस्मरणा कुलदेवी एवं गंगा घाट विराजित महादेव के शुभ आशीर्वाद से अत्यंत उत्साह, जोश व धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होते हुए जोशी परिवार के सभी बंधुओं ने व बहनों ने अपने पितरों के प्रति जो अपने हृदय से भावनाएं व्यक्त की हैं उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। हमारे सबसे छोटे पुत्र कर सकता हूं। व्यासपीठ का पूजन का लाभ आज उनके अनुज पुत्र श्री मुकेश जोशी और उनकी प्रीति जोशी ने उठाया है। साथ ही हमारे पंडित शैलेंद्र जी भट्ट एवं प्रदीप जी ने यहाँ पर अपने व्यक्तित्व का एवं मंत्रों के उच्चारण से के प्रमुख विनोद जी जोशी के सानिध्य में रात्रि को जो उन्होंने भजन कीर्तनों का लाभ सभी भक्तों को दिया है, जन्म जन्मांतर के संचित पुण्यों के फलस्वरूप कथा श्रवण करने का लाभ हमको प्राप्त होता है। साथ ही हमारी बहन लता तायल और उनके सहयोगी वाद्य यंत्र वालों ने बड़े सुंदर ढंग से सभी यंत्रों को बजाते हुए हम सबका मन मोह लिया है। आज के शुभ अवसर पर स्वर्गीय श्री इच्छाशंकर जी के पुत्र श्री मुकेश जोशी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रीति जोशी और माता कमलाबाई ने व्यासपीठ की पूजा की है, वो भी बहुत आज के लाभकारी हैं। मैं महाराज श्री के श्री चरणों में 4 शब्द पेश करना चाहता हूँ। शांति चाहते हो यदि तो हृदय से हृदय मिलाकर देखो, चैन के लिए सम्यक ज्ञान का दीप जलाकर देखो, चाहते हो मोक्ष मार्ग का रास्ता यदि मेरे बंधु तो जीवन में सद्धर्म का फूल खिलाकर देखो। 4 लाइनें और पेश कर रहा हूँ। जिंदगी की रेल में हर कोई सवार है, अपनी अपनी मंजिलों का सबको इंतजार है, भूखे को रोटी का, बेगार को रोजी का, लुटेरे को मौके का, हम सबको सद्गुरु का इंतजार है। साथ ही आज उनके अनुज पुत्र मुकेश जोशी ने आज सुबह से लगा करके रात्रि तक का प्रसाद का और सभी प्रकार का व्यय का भोजन वहन करने की घोषणा की है। मैं व्यासपीठ से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि कथा का शुभारंभ करने की कृपा करें। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावे पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोपाल मेरी यही प्रार्थना है भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा गोपाल मेरी यही प्रार्थना है भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा से काम होकर दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेती निष्काम होकर दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेती श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते गीत गाते में तन को त्यागो गोविंद दामोदर माधवेती
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे ओ कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे ओ कृष्ण कृष्ण राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की भागवत भगवान की जय रामेश्वर भगवान की जय वेदव्यास जी महाराज महाराज की जय सुखदेव जी महाराज महाराज की जय श्री दरियाव जी महाराज की जय गंगा मैया की जय हरिद्वार धाम की जय अपने अपने माता पिता की जय अपने अपने गुरु गोविंद की जय गौ माता की जय भारत माता की जय सनातन धर्म धर्म की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद घन सच्चिदानंद वृंदावन बिहारी भगवान श्री कृष्ण के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण रामसनेह संप्रदाय के प्रवर्तक आदि आचार्य अनंत श्री घोषित दरियाव जी महाराज एवं गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए आए आप और हम सभी आज दूसरे दिन की इस पावन गंगा में गोते लगाकर अपने जीवन को पवित्र बनाएं। जिस प्रकार से सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को शुक्रताल में गंगा के किनारे दिव्य भागवत की कथा श्रवण कराते हुए सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि महात्माओं को नैमिषारण्य तीर्थ में माताओं से प्रार्थना बातें नहीं करें, बातें करने के लिए घर बहुत है, कोई बात नहीं। हरिद्वार में पधारे हैं भागवत की कथा सुनने के लिए, इसलिए अपने समय को बर्बाद न करें बातों में। हाँ, ये फोन वोन तो चलते रहेंगे, जिंदगी भर चलते रहेंगे। कुछ दिनों के लिए अपना संबंध परमात्मा से जोड़ें। हम जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए हैं, हमारा उद्देश्य है धर्म की प्राप्ति करना, अपने जीवन का कल्याण का साधन करना। इसलिए जो है संसार की बातों से थोड़ा अपने आप को हटाओ, परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करो। कथा के समय अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लो या साइलेंट कर लो। बहुत ही जरूरी हो तो ठीक है, थोड़ा बाहर जाके बात कर लो। आवश्यक हो कि भाई बहुत जरूरी है,
बाकी संसार की जो बातें हैं वो तो जीवन भर चलती रहेगी, उससे कोई लाभ मिलने वाला है नहीं। इसलिए हम 7 दिनों के लिए यहां पर आए हैं, जिस उद्देश्य के लिए अपने मन को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करें। भागवत का मुख्य उद्देश्य है अपना मन परमात्मा से जोड़ने का। कल के प्रसंग में आपने सुना था, सूत जी महाराज ने कहा था, एतस्मात् परम अन्यम मनः शुद्धि न विद्यते। अपने मन को शुद्ध करने का, अपने मन को पवित्र करने का, इसके अतिरिक्त अन्य कोई सरल साधन नहीं है। अपने मन की पवित्रता का सबसे सुंदर, सबसे सरल साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। परंतु मन पवित्र कब होगा? जब हम अपना मन इसमें लगाएंगे तब ना। अरे भैया, गंगा जी में डुबकी लगाओगे तब शरीर पवित्र होगा। हमारे मीरा भाई का एक भजन आता है, घर में बाता बाहर बाता, बाता मंदिर जाता, ए बाता थारी कदी न खूटे, जब मारे लाता बाया। सुनो तो सरी हो बहना, सुनो तो सरी। एक बार की बात है, एक परीक्षा में एक प्रश्न पूछा कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? एक सवाल पूछा गया परीक्षा में। तो कई लोगों ने अलग अलग जवाब लिखे। किसी ने ताजमहल का नाम लिख दिया, तो किसी ने वो पीसा की मीनार, किसी ने चीन की दीवार। ऐसे दुनिया भर में जो आश्चर्य पढ़ाए जाते हैं किताबों में, वो सब ने जो है अपने अपने उत्तर लिखे। तो एक भाई ने लिखा कि एक जगह 2 बहनें बैठी थी और 10 मिनट तक चुपचाप रही है। बोले ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। पहला नंबर मिला उसको कि 2 बहनें एक जगह बैठे और 10 मिनट चुप रह जाए। बोले इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में हाँ कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, इसलिए माताओं मेरी प्रार्थना है कि हाँ थोड़ा सा उस जो जवाब दिया आश्चर्य, थोड़ा उसको हाँ गलत सिद्ध करो। हाँ कि हम यहाँ सत्संग में बैठे हैं तो कम से कम थोड़ी देर शांति बनाए रख सके। बातें तो बहुत मैंने कहा होती रहेगी, जीवन भर चलती रहेगी। बातें करते तो फिर हमारा मन नहीं लगता, कथा में हमारा भी नहीं लगता है, कहने की इच्छा नहीं होती। बस फिर हमको लगता है कि हम मौन ले लें, चुपचाप बैठ जाएं। इसलिए जो है जब तक आपका संबंध परमात्मा से नहीं जुड़ेगा तो हमारा भी नहीं जुड़ेगा। फिर हम भी सोचे कि माता को बहुत जरूरी बातें दी कि माता की हम भी सुन लें। हो सकता है भागवत की कथा से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी बातें हों, तो फिर हमारा भी कथा से ध्यान हटता है और आपकी तरफ जाता है कि आपकी बातें ज्यादा कीमती है। इसलिए मैंने जो है प्रार्थना है मेरी आपसे कि थोड़ी देर शांति बनाए रखें। जब तक कथा चले तब तक अपना मन परमात्मा से जोड़ें। तो महाराज सुखदेव जी ने, सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को यह भागवत की महिमा सुनाई कि अपने मन को पवित्र करने का सबसे सुंदर साधन, सबसे सरल साधन भागवत है। केवल 7 दिन में मुक्ति देने वाला ऐसा अन्य कोई दूसरा साधन नहीं है कि जो इतना जल्दी मुक्ति प्रदान कर सके। शर्त एक ही है। महाराज सूत जी ने कहा कि जो है मेरी शर्त एक है ऋषियों। और सूत जी महाराज ने शर्त क्या लगाई? बोले सावधानतया श्रृणु। बोले सावधान होकर के श्रवण करो।
ये पहली शर्त है महाराज, और कोई शर्त नहीं लगी सुखदेव महाराज सूत जी ने। ये नहीं कहा कि भूखे रह करके सुनो, ये नहीं कहा कि जो है आप नीचे बैठ के सुनो, भले ही कुर्सी पर बैठ के सुनो, जहां सुविधा हो वहां बैठ के सुनो, जैसे भी, परंतु शर्त है सावधान। सावधान होकर के भगवान की कथा सुनो, तब मन की पवित्रता होगी। क्योंकि भगवान में मन लगेगा, कथा में मन लगेगा, तब न कथा का प्रभाव मन पर। लोग कहते हैं, बोले महाराज संसार में लोग इतनी कथाएं सुनते हैं, आजकल तो हजारों संख्या में, लाखों की संख्या में होती, परंतु फिर भी लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आता। वो का वही, जब देखते हैं कि कथा से घर पर आते ही वो का वही व्यवहार, वही जीवन, तो संत कहते हैं भैया कथा में गए तो सही, परंतु मन कथा में नहीं था। इसलिए प्रभाव कब होता है कि जब कथा में मन लगे तब कथा का प्रभाव होता है। कथा में तो मन था ही नहीं, तो कथा का प्रभाव कैसे पड़े। इसलिए अपने मन को परमात्मा में लगाएं, कथा में लगाएं अपने मन को, तब बिनु सत्संगन हरि कथा और ते ही बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद होहिन दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना भगवान की कथा नहीं मिलती, और भगवान की कथा के बिना मन की शुद्धि नहीं होती। मोह आदि निवृत्ति कब होती है कि जब भगवान में मन लगे, और जब तक मोह निवृत्त नहीं होगा तब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा। या तो मन को संसार में लगा लो और या मन को परमात्मा में लगा लो। मन तो एक ही है, दो मन नहीं है हमारे पास। परमात्मा ने मन एक ही दिया है और उसको आप एक जगह ही लगा सकते हो, दो जगह वो मन नहीं लगेगा। हमारे संतों ने कहा, दो बात नहीं बने रे श्याणा, माल भी खाना और बेकुंठ भी जाना। हाँ, दो बात नहीं बने, बोले ये माल भी खाना चाहें, बेकुंठ भी जाना चाहें, बात भी करना चाहें और कथा भी सुनना चाहें, दो बात नहीं बनेगी। इसलिए बोले कि जय है महाराज सूत जी सावधान करते, सावधान होकर के भगवान की कथा श्रवण करोगे तब आपको कथा का पूरा फल मिलेगा। जैसा कि कल के प्रसंग में आपने सुना कि नारद जी महाराज ने हरिद्वार में गंगा के किनारे भागवत सप्ताह का आयोजन किया। सनकादिक ऋषियों ने भागवत की कथा सुनाई, और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई कि जो भक्ति थी, जो वृंदावन में बैठी थी और जिसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए थे, परंतु भागवत की महिमा प्रारंभ होते ही महाराज ज्ञान वैराग्य को भी चेतना आ गई, वो भी जवान हो गए और तीनों के तीनों नाचते हुए भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए हरिद्वार में पधारे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। कहने का भाव यह है कि भागवत कथा श्रवण करने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों पुष्ट होते हैं, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य जीवन में नहीं आएगा। पहले भक्ति आएगी, मां पहले आती है, पुत्र बाद में पैदा होता है। इसलिए कोई बिना भक्ति किए ज्ञानी बनना चाहे तो नहीं बन सकता, बिना भक्ति किए कोई वैरागी बनना चाहे तो नहीं बन सकता है। जीवन में पहले भक्ति है, और भक्ति जब आएगी और भक्ति जब पुष्ट होगी तो उसके द्वारा ज्ञान और वैराग्य पुत्र के रूप में पैदा होंगे। तो महाराज सूत जी कहते ऋषियों, नारद जी महाराज को बहुत आनंद की अनुभूति हुई। नारद जी महाराज ने सनकादिक ऋषियों के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की, भगवान एक बात बताओ, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तो पुष्ट हुए, परंतु भागवत की कथा सुनने से क्या पापी व्यक्ति का भी कल्याण हो सकता है? के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम। भागवत की कथा श्रवण करने से कैसे कैसे लोग पवित्र हो जाते हैं,
कैसे लोगों का शुद्धिकरण होता है? क्या पापी आदमी भी अगर कथा सुने तो उसका कल्याण होगा? सूत जी महाराज ने कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्ग क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ता यज्ञेन पुनन्ति। नारद जी महाराज, ये मानवा पाप कृतास्तु, जो लोग पाप कर्म करने वाले, सर्वदा सदा दुराचार विमार्ग, गलत रास्ते पर चलने वाले, उल्टे रास्ते पर चलने वाले, दुराचारी, काम और क्रोध की अग्नि में जलने वाले, अगर ऐसे कामी क्रोधी व्यक्ति भी मन लगा करके भागवत की कथा श्रवण करें तो केवल 7 दिनों में उस जीव का कल्याण हो सकता है। ये गारंटी दे रहे हैं महाराज सूत जी। शर्त एक ही है कि वो कथा श्रवण करे मन लगा कर। इस विषय में राम जी राम हमारे मेड़ता से पधारे हैं चंपालाल जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। कुर्सी लें, कोई कुर्सी। राम प्रकाश जी आप यहाँ बैठ जाते आराम से, आराम से। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज सनत कुमार जी कहते हैं, नारद जी महाराज, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी पापी हो, अगर मन लगा करके 7 दिनों तक भी भागवत की कथा श्रवण कर ले तो भगवान की कृपा से उस जीव का कल्याण हो जाता है, वो जीव पवित्र हो जाता है। पुनंती, ये भागवत का काम है जीव की पवित्रता, और जब पवित्र हो जाता है तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस विषय में एक आख्यान सुनाते हैं महाराज सनत कुमार जी। अत्र ते कीर्तिष्यामि इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। बोले हम इस विषय में एक आख्यान कथा सुनाते, इतिहास। क्योंकि नारद जी ने पूछा, महाराज ऐसी कोई घटना हुई है कि पापी आदमी का कभी उद्धार हुआ हो, कल्याण हुआ हो? तो सनत कुमार जी कहते हैं, हाँ बिल्कुल हुआ है। हम आपको इतिहास की बात बताते हैं। महाराज कर्नाटक में एक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा, और उसी नदी के किनारे पर एक नगर, बड़ा सुंदर उत्तम नगर, और उसी नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव, और उन आत्मदेव की जो धर्म पत्नी है उनका नाम था धुंधली। महाराज संत कुमार जी कहते हैं दोनों के स्वभाव में बड़ा अंतर था। आत्मदेव बड़े ज्ञानी, बड़े शांत स्वभाव वाले, और उनकी जो अर्धांगिनी थी धर्म पत्नी, महाराज क्या बताएं, बस क्या विशेषताएं हैं उसकी। महाराज संत कुमार जी कहते हैं बताएं उसकी गुण, आपको विशेषता बताएं उस धुंधली की। लोक वार्ता रता प्रायसो बहु जल्पिका सूरा च गृह कृत्येषु कृपणया कलह प्रिया। कितने विशेषण बता दिए महाराज सनत कुमार जी ने। बोले कि सबसे पहले बताया लोक वार्ता रता, दुनिया भर की बातें करा लो उसे, लोक वार्ता, संसार की भर की बातें उससे करवा लो। बस किसके घर में क्या हो रहा है, सारे संसार की बातें, खाली परिवार की नहीं, मोहल्ले की नहीं, लोक वार्ता, दुनिया भर की बातें। और प्रायसो बहुत जल्पिका, बहुत ज्यादा बोलने वाले। हाँ, ये उसका विशेषण है। अधिकतर तो प्रायस है, बहुत ज्यादा बोलती थी। बस जबान बंद ही नहीं हो, दर्जी की कैंची भले ही बंद हो जाए परंतु उसकी जीभ बंद नहीं हो, इतनी बातें करती है।
और सूरा च गृह कृत्येषु, अपना घर का काम करने में बड़ी सूरवीर है। घर का काम खूब खुद ही करती है, नौकर चाकर नहीं बस, क्योंकि नौकर चाकर से काम करा तो पैसा देना पड़े। हाँ, चमड़ी भले ही चल जाए, दमड़ी नहीं जानी चाहिए। और कृपणा, कंजूस एक नंबर की, जिसको कहते हैं हमारे मारवाड़ी में मक्खी चूस। जानते हो ये मक्खी चूस नाम क्यों पड़ा? एक बार की बात है, दूध घी बेचने वाला जो व्यापारी था ना, तो उसमें मक्खी गिर गई घी में। तो उसने कहा अरे मक्खी घी, एक बूंद घी भी जाए क्यों महाराज। उसने उस मक्खी को पकड़ा और निचोड़ा ऐसे। वो एक बूंद घी भी बेकार नहीं जाना चाहिए, इसलिए नाम पड़ा उसका मक्खी चूस। और थोड़ी बहुत जो हाथ में लगा ना, उसको भी चूस लिया उसने यूं मक्खी को, क्योंकि निचोड़ने के बाद में थोड़ा सा घी उसके साथ रह गया, तो उसने उसको चूसा, मक्खी को यूं चूस करके फिर फेंका कि एक बूंद घी भी बेकार नहीं जाना चाहिए। ऐसी कंजूस। कलह प्रिया, झगड़ा करना उसको बहुत अच्छा लगता था। कलह, झगड़ा कैसे हो? मोहल्ले में 2-4 के सिर नहीं फुड़वाए, लाठी चार्ज नहीं कराए, तब तक उसको शांति नहीं मिलती। महाराज दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपको कहीं न कहीं मिल जाएंगे, अपने भी मोहल्ले में देख लेना कुछ कभी कभी। जरा विचार करो, अपने आप को देखो कि हमारा स्थान कहीं ऐसी जगह पर तो नहीं, ऐसे लोगों को हमारा स्थान तो नहीं है। एक देवी ऐसी कंजूस कि महाराज कोई भिक्षुक आ जाए द्वार पर तो कभी एक दाना नहीं दे किसी को, अनाज का दाना भी नहीं दे, इतनी कंजूस। एक संत आते थे रोज भिक्षा लेने के लिए, तो महाराज उनका नियम था भिक्षा लेने आते तो वो रोज आते, जय राम जी की, जय श्री राम, नारायण नारायण, परंतु वो देती नहीं कुछ, गालियां जरूर देती। भगा यहाँ से आ गया सुबह सुबह मांगने के लिए, अच्छा मोटा ताजा शरीर हट्टा कट्टा, कमाते नहीं बनता, फोकट में आता है कि या मांगने आ जाता सुबह सुबह, ऐसे गालियां देती बहुत। महात्मा तो बड़े मौज मस्त महात्मा थे, कोई बात नहीं, वो बुरा नहीं मानते, चले जाते, आगे बढ़ जाते। फिर दूसरे दिन फिर आते, फिर वो ही, ऐसे कई दिन हो गए। अब एक दिन की बात है कि वो जो माता जी थे वो कहीं काम से गई हुई थी और घर में थी बहू ने विचार किया कि माता जी ने रोज मना करती, वो नहीं देती है तो मैं कैसे दूं, मैं अगर मैं दूंगी तो माता जी नाराज हो जाएंगे, सासू जी। उसने भी मना कर दिया, महाराज कुछ नहीं, जाओ आप पधारो। महात्मा रवाना हो गए। महात्मा का भी योग की बात, महाराज जा रहे थे और सामने से वो माता जी आ रही थी। तो माता जी ने सोचा ये महाराज रोज मेरे घर पर भिक्षा लेने जाते हैं, तो आज भी गए होंगे। तो बोले महाराज मेरे घर गए थे आप? बोले हाँ गया था। तो बोले फिर बहू ने क्या दिया? बोले दिया किया जो आप देती थी वही बहू ने दिया, वो क्या दे? अरे बोले आप मना कर दिया? बोले हाँ। बोले हाँ, उसकी ये हिम्मत कि आपको मना कैसे कर दिया उसने, चलो मेरे साथ आप। महाराज ने विचार किया आज ये सूरज पूर्व से पश्चिम में कैसे उग गया। हाँ बोले मेरे साथ चलो आप। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको मना करने की? बेचारे महात्मा ने सोचा चलो आज कोई दया आ गई, देगी कुछ। महात्मा फिर आगे पीछे पीछे घर तक पहुंचे और बहू को बोला है बहू तूने महाराज को मना किया? बोले माता जी आप रोज मना करती थी तो मैंने भी मना कर दिया। तो बोले मेरी बराबरी करेगी तू? तेरी ये हिम्मत? हाँ कल की आई घर में और मालकिन बन के बैठ गई। अब बेचारी बहू क्या बोले? बोले माता जी हाँ बोले जो है इतनी जो है तेरी जबान चलने लगी, महाराज को तूने मना किया तो मना कैसे किया? महाराज बजाए खड़े खड़े सुनते रहे बहुत देर तक। अब वो पहले तो बहू को बहुत डांटा फटकारा दुनिया पर। बहू ने आखिर में माफी मांगी, क्षमा मांगी, गलती हो गई माता जी कोई बात नहीं, क्षमा करो। बोले ठीक है आज के बाद ध्यान रखना। फिर बोले महाराज अब जाओ मैं मना करती हूँ, जाओ यहाँ से भगो। फिर आगे हाँ मना भी करूँ तो मैं करूँ, बहू की हिम्मत कैसे? महाराज ने कहा माता जी मना ही करना था तो काय को 1 किलोमीटर से लेके आई वापस। हाँ मुझे सोचा कि आज शायद कुछ माता जी देंगे, परंतु माता जी बोले नहीं, हाँ मैं मना करूँ तो मैं करूँगी। ये इसकी बहू की हिम्मत कैसे?
तो भैया दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं कि बस जो भी करूं सब मैं ही मैं करूं। हाँ, तो महाराज संत कुमार जी कहते हैं कि वो धुंधली भी बिल्कुल ऐसे स्वभाव वाली, लोक वार्ता रता, बहुत जल्पिका, कलह प्रिया, कृपणा, ऐसी कंजूस थी कि महाराज कभी किसी को एक पैसे का दान न करे। और जो है ऐसे करते करते बहुत समय निकल गया। घर में कोई धन की तो कमी नहीं थी, एक ही कमी थी कि कोई संतान नहीं थी। तो ब्राह्मण के मन में चिंता रहती थी कि महाराज धीरे धीरे अवस्था बढ़ती जा रही है, संतान नहीं घर में, कम से कम एक तो कोई संतान होती तो हमारे वंश चलता आगे। कौन हमको जो है वो हमारा श्राद्ध करेगा, कौन हमारा जो है जल देगा। ऐसे मन में विचार करते हुए वो दुखी हो गया। एक दिन जंगल में चला गया घर छोड़कर। जंगल में जाके एक तालाब के किनारे बैठा बैठा विचार करने लगा कि यहीं आत्महत्या कर लो, ऐसा मन में विचार आया। और उसी समय संयोग से कोई एक संत वहां पधार गए। संतों को देखा, संतों ने भी देखा कि वो ब्राह्मण है। हाँ, पहले तो वेशभूषा से ही पता चल जाता था कि ये ब्राह्मण है, कि क्षत्रिय है, कि ये महाजन है, कि शूद्र है। कौन? अब आजकल तो पता ही नहीं चलता है, सब एक ही समान है। हाँ, कि पहले ब्राह्मण का अलग ही वेश दिखता था, तिलक है, जनेऊ है, धोती है, कुर्ता है, वेशभूषा से ही पता चल जाता था कि ये ब्राह्मण है। तो महाराज जो है ब्राह्मण को देखा तो महात्मा बोले, ब्राह्मण देवता क्या बात है, बहुत दुखी। ब्राह्मण संतों के चरणों में सिर रख करके रोने लगा। तो महात्मा बोले, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वद त्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। ब्राह्मण देवता क्या बात है, बहुत दुखी हो रहे हो, क्यों रो रहे हो? अपने दुख का कोई कारण हो तो बताओ, हम कोई आपकी सहायता कर सके, मदद कर सके। ब्राह्मण कहने लगा, महाराज क्या बताऊं, मेरा दुख बहुत बड़ा है। कोई मेरे पूर्व जन्म का पाप है कि जिसके कारण से महाराज मेरे कोई संतान नहीं हुई। अब कौन हमारे जो है पितरों का तर्पण करेगा, कौन हमारा श्राद्ध कर्म करेगा, ये बहुत हमें चिंता होती है। महात्मा ने कहा, देखो ब्राह्मण देवता, बात ऐसी है, संतान होना या न होना ये अपना कोई पूर्व जन्म का संस्कार होता है, परंतु संतान होने से ही कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता। ये अपना अज्ञान है कि संतान हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्य त्यज संसार वासना। मुंच अज्ञान, ये अज्ञान है, इसको छोड़ो। ये जो हमारे मन में वासना है कि नहीं बेटा होगा तो हमारा कल्याण होगा, बोले बेटे से कोई कल्याण नहीं होता है, न बेटे से कोई वंश चलता है। देखो लोग कहते हैं बेटे से वंश चलता है। हमारे एक महात्मा मजाक में कहा करते थे, अरे बेटे से वंश चलता नहीं, बेटा तो तुम्हारा नाम भी कटवाता है। जरा विचार करो, शरीर छूटते ही प्रॉपर्टी किसके नाम होती है? अगर कहीं नाम हो, पिता का भी नाम हो, तो नाम पिता का कटे, अपना नाम मेरे नाम करो, वसीयत। रजिस्ट्री भी उसके नाम होती है, बोले पिता का नाम जहां जहां भी ये सब कटवाता है, अपना नाम लिखवाता है। बोले राशन कार्ड हो चाहे कोई भी हो, जहां सब आ जगह काटो, मेरा नाम लिखो। तो पुत्र जो होता है, आप कहते हो कि नाम चलाता है, संत कहते चलाता नहीं, आपके नाम काटता है, वो कटाता सब नाम। अपना नाम, मेरा नाम होना चाहिए सब जगह। हाँ, कई तो जीवित रहते हैं बोले कि आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी सब मेरे नाम कर दो, अपना ही नाम। तो बोले महाराज ये अज्ञान है कि बेटा रहेगा तो हमारा वंश चलेगा। महाराज महात्मा कहने लगे, ब्राह्मण देवता जरा विचार करो, देखो बेटा नहीं है तो एक दुख है कि नहीं है, एक ही दुख है कि नहीं है, बस एक ही दुख है। और अलग मान लो जो है बेटा पैदा होकर के मर जाए तो 100 दुख हो जाते हैं, चलो पैदा हुआ और मर गया। और अगर मान लो जो है बेटा कोई कंस पैदा हो जाए तो फिर
कोई दुखों का है पार है कोई? अगर कोई रावण पैदा हो जाए, कोई कंस पैदा हो जाए जो अपने ही बाप को जेल में बंद कर दे, पटक दे, कोई औरंगजेब पैदा हो जाए, ऐसी तरह नालायक अगर पुत्र पैदा हो जाए तो पूरा जीवन ही नरक बन जाता है, जीवन हराम हो जाता है। इसलिए तुम अपने मन में जो सोच रहे हो कि पुत्र रहेगा तो हम सुखी हो जाएंगे, अरे पुत्र सुख कभी कभी पुत्र दुख का भी कारण बन जाता है। इसलिए ये वासना छोड़ो। और तुम्हारे जन्म में क्या, एक जन्म क्या, 7 जन्म में भी तुमको पुत्र का सुख नहीं है। अब तो ब्राह्मण देवता और जोर जोर से सिर पटक पटक करके रोने लगा, बोले महाराज मैं तो केवल इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने मेरा दुख 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं तो केवल इसी जन्म के लिए रो रहा था कि इस जन्म में मेरे संतान नहीं है, और आपने क्या कहा, 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है, तो आपने मेरा दुख तो 7 गुना बढ़ा दिया। अब तो आपके चरणों में सिर रख करके ही आत्महत्या करूंगा बस। बार बार सिर पटकने लगा जमीन पर। महात्मा ने सिर पकड़ा, अरे भले आदमी ऐसे क्या करते, बोले नहीं बना, आप क्या जानो गृहस्थी का सुख, और इसलिए आप तो बाबा जी बन गए, संत बन गए, तो आप नहीं जानते हो गृहस्थी का सुख। गृहस्थ है सरसों लोके पुत्र पौत्र समन्विता, मना घर में गृहस्थ में बड़ा आनंद आता है, बेटा है, पोता है। महात्मा ने देखा इसको ऐसे ज्ञान नहीं होगा, बोले महाराज या तो आप मुझे आशीर्वाद दो और नहीं तो मैं आपके चरणों में ही सिर पटक करके आत्महत्या करूंगा, और आपको एक ब्रह्म हत्या का पाप और लगेगा। महात्मा ने सोचा ये आफत और गले में आई। महात्मा ने कहा चलो कोई बात नहीं, अपने झोली में कोई फल था, वो फल निकाल करके महात्मा ने दिया, बोले ये लो फल, अपनी धर्म पत्नी को देना, उनको खिला देना, और थोड़ा सा नियम का ध्यान रखना, 1 वर्ष तक उस नियम का पालन करना है कि सत्य का आचरण करे, सत्य बोले, झूठ नहीं बोले, और प्रातःकाल जल्दी हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ जाए, और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सबसे पहले मंदिर में जाकर के भगवान का पूजन करें, और भगवान का पूजन करने के बाद में गाय माता की पूजा करे, तुलसी की पूजा करे, और महाराज कम से कम 1 माला भगवान के नाम की बैठ करके 1 माला, चाहे कोई भी मंत्र हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, चाहे 12 अक्षर मंत्र हो, चाहे अष्टाक्षर मंत्र हो, कोई भी, ओम नमः शिवाय, 6 मंत्र हो, 1 माला रोज जो है भगवान के नाम की रोज फेरे। और इस प्रकार से अगर वो 1 वर्ष तक नियम का पालन करेगी तो बहुत अच्छी संतान मिलेगी। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हो गया, महात्मा के चरणों में प्रणाम किया, वो फल लेकर के आया दौड़ा दौड़ा, और आकर के अपनी धर्म पत्नी को दिया कि लो ये फल खा लो, महात्मा ने आशीर्वाद दिया है, इससे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और जो नियम बताए थे वो पूरे नियम भी बता दिए, 1 वर्ष तक ये नियम का पालन करना। अब वो धुंधली मन में विचार करने लगी, ये बाबा लोग भी बड़े गजब है कि फल खाने से ही संतान हो जाएगी, है ना, फल खाने से कोई संतान होती है, क्योंकि उसको तो विश्वास नहीं था संतों पर। और महाराज उसकी अड़ोस पड़ोस की जो सखियां थी, सहेलियां 5-10 इकट्ठी हो गई, उनके सामने रोना लगी, बोले पता नहीं कौन से बाबा जी मिल गए, कौन से महाराज मिल गए, और ये लो फल खा लो। मेरे तो कोई संतान चाहिए ही नहीं, पहले बात हो गई, बोले मुझे संतान नहीं चाहिए, क्योंकि जो है मैं कहीं गर्भवती हो जाऊंगी, शरीर भारी हो जाएगा, घर के काम कौन करेगा, घर के काम करने के लिए फिर ननद को बुलाना पड़ेगा, और वो घर का माल समेट के ले गई तो सब माल ताल वो ले जाएगी, और ऐसे पुत्र को जन्म देने की जो पीड़ा है, तकलीफ, वो मेरे से सहन नहीं होती। ऐसी उल्टी उल्टी बातें करने लगी। उसी समय उसकी छोटी बहन आ गई, उसने कहा तुमको नहीं खाना तो कोई बात नहीं, अपने गाय को खिला दो, क्योंकि उसके भी कोई बछड़ा बछड़ी नहीं हुआ है, जब से गाय पाली है तब से बछड़ा बछड़ी गाय के भी नहीं हुआ, तो ये गाय को फल खिला दो, तो महाराज की भी परीक्षा हो जाएगी कि देखो फल खाने से कोई संतान होती है, और तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मेरे तो पहले से ही 4 बच्चे हैं और 5वां पेट में है, तो जब मेरे बच्चे का जन्म होगा तो मैं चुपके से ला करके और तुमको दे दूंगी, और तुम अपने पति से कह देना कि हाँ मैंने फल खा लिया, और गर्भवती होने का नाटक करो। महाराज उसने वो फल लेकर के अपनी गाय को खिला दिया।
पति ने पूछा फल खा लिया, तो झूठ बोल दिया कि हाँ खा लिया। और गर्भवती होने का नाटक करने लगी। 7वें महीने में उसकी बहन को बच्चा हुआ, लड़का हुआ, और उसने चुपके से ला करके वो बच्चा धुंधली को दे दिया। और धुंधली ने कह दिया हाँ मेरे लड़का हुआ है, मेरे लड़का हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण को तो पता नहीं था लीला, बड़ा खुश हुआ। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुला करके जो भी जात कर्म संस्कार आदि होता है वो सब संस्कार संपन्न किए। और योग की बात है, 3 महीने के बाद में जो गाय को फल खिलाया था महाराज, उस गाय के भी एक बहुत सुंदर बच्चा हुआ, बछड़ा नहीं, बिल्कुल मनुष्य जैसा बालक पैदा हुआ है। इतना सुंदर बालक था वो कि केवल उसके जो कान हैं वो गाय जैसे, बाकी पूरा शरीर मनुष्य का। और इसलिए महाराज उनका नाम रखा गया गोकर्ण जी। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। कर्ण कहते हैं कान को, तो गाय के जैसे कान होने से उनका नाम गोकर्ण रखा गया। और इधर महाराज जो है, जो बच्चा हुआ था धुंधली के, वो धुंधली का नहीं था, था तो बहन का, उसका नाम रखा गया धुंधकारी। आत्मदेव ने कहा अरे देवी ये क्या नाम रख रही हो, धुंधकारी, कोई अच्छा सा नाम रखो। भाई भगवान, हमारे यहाँ पर पहले जितने भी नाम रखे जाते थे ना, सब भगवान के नाम पर रखे जाते थे। कोई भी नाम हो जाए, गोविंद हो, गोपाल, मोहन, माधव, नारायण, राम, श्याम, है ऐसे। इस बहाने कम से कम भगवान का नाम उच्चारण हो। इसलिए पहले भगवान के नाम पर माता बच्चियों के नाम भी रखते जाते, देवियों के नाम पर, सीता, राधा, गीता, शारदा, सरस्वती, ऐसी देवियों के नाम पर कि कम से कम अपने बच्ची को बुलाएंगे तो कम से भगवान, देवी का नाम होगा, भगवान का नाम उच्चारण होगा। आत्मदेव ने कहा, बहुत कहा कि कोई अच्छा सा नाम रखते हैं। बोले नहीं नहीं, तुमने गोकर्ण नाम रख लिया, मैं अपने बच्चे का नाम, मैं मेरे नाम से, मेरा नाम धुंधली और मेरा बेटा धुंधकारी। माने नहीं देवी। बोले ठीक है, तेरी जैसी इच्छा हो। महाराज सनत कुमार जी कहते हैं कि आत्मदेव ब्राह्मण तो बड़े जो है वो गोकर्ण जी महाराज तो महान ज्ञानी हुए, और वो जो धुंधकारी था ना, बड़ा दुष्ट स्वभाव का निकला महाराज। क्या बताएं उसको। असोच्यानन सोचस्त्वम प्रज्ञावादं से भाससे गतासून गतासूश्च नानु सोचंति पंडिता। महाराज वास्तव में जो पंडित होता है भैया देखो, वो तो विचार करता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। जिसको ये ज्ञान होता है उसको कहते हैं पंडित। खाली नाम के पंडित होने से पंडित नहीं होता है। सत्य और असत्य का विवेक, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार से महाराज जो व्यक्ति उसका ज्ञान होता है उसको कहते हैं पंडित। तो गोकर्ण जी महान पंडित थे, बड़े ज्ञानी हैं। और धुंधकारी महाखल, धुंधकारी बड़ा दुष्ट महाराज, इतना दुष्ट था कि जो है वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के किसी को कुएं में फेंक देता, किसी के घर में आग लगा देता, चोरियां करता, वेश्याओं के साथ में उठना बैठना, शराब पीना, मांस खाना, जितने भी पाप हैं सारे महापाप वो कर रहा। सारे गांव के लोग दुखी हो गए, आत्मदेव ब्राह्मण को शिकायत करते आपका बेटा ऐसा करता है। महाराज आत्मदेव समझा समझा करके दुखी हो गया, परंतु धुंधकारी की समझ में नहीं आया। एक दिन आत्मदेव बैठा बैठा रोने लगा। अब महात्मा की बातें याद आई। महात्मा ने कहा था कि तेरे जीवन में पुत्र का सुख नहीं है। तो आत्मदेव रोने लगा कि ऐसा नालायक बेटा पैदा हुआ, इससे तो नहीं होता तो ही अच्छा था। पूरा घर बर्बाद कर दिया महाराज, घर में कुछ भी खाने के सामान नहीं, बर्तन तक बेच दिए। इतना रोने लगा कि इधर गोकर्ण जी महाराज आए। गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को रोते हुए देखा तो कहा पिताजी क्या बात है।
आत्मदेव कहने लगा बेटा क्या करूं, वो जो धुंधकारी है इतना दुष्ट है कि महाराज हमारा पूरा घर बर्बाद कर दिया उसने। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे पिताजी सही बात है, देखो संसार में कोई किसी का नहीं है, ये हमारा जो मोह है ना, मोह, हाँ, ये दुख का कारण बनता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये मोह सारे बीमारियों का मूल है, ये जड़ है। देह अस्ति मांस रुधिरे अभिमति तजत्वम जाया सुता सुदा ममता विमुंच पश्यानिशम जगदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। अस्थि मांस, ये शरीर क्या है देखो, इसमें हड्डियां हैं, मांस है, खून है, गंदगी भरी है शरीर में। मरा जिस शरीर को हम कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, कि ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये पति मेरा है, इस शरीर को अगर जरा विचार करो उस शरीर में क्या अच्छा है। भीतर जरा देखो तो भगवान ने ठीक ऊपर से चमड़ी लगा दी थोड़ी बढ़िया, जैसे अपन मकान पुताई करते हैं, कलाई लगाते हैं, पॉलिश करवाते हैं, ऐसे ही भगवान ने ऊपर से चमड़ी की बढ़िया पॉलिश कर रखी है। नहीं तो थोड़ा सा चमड़ी उधड़ जाए तो भीतर देखो गंदगी भरी है महाराज पूरा शरीर में। और कितना भी सुंदर शरीर हो, जरा विचार करो, जब उसमें से प्राण निकल जाता है, प्राण निकलने के बाद में वो शरीर कोई घर में रखते हो, कितना भी सुंदर है, कितना भी प्रिय है, परंतु महाराज जब तक शरीर में प्राण है तभी तक शरीर का आदर है। प्राण निकलने के बाद में महाराज कोई उसको घर में नहीं रखता, बोले भैया जल्दी करो अंधेरा हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा, जल्दी करो। महाराज गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी ये शरीर नाशवान है, क्षण भंगुर है, पता नहीं कब प्राण निकल जाए। और इसलिए बोले कि जब बाद में जो उसको त्याग करना पड़ता है तो पहले से ही वैराग्य राग रसिकों को अपने मन में वैराग्यवान बन जाओ और ये विचार करो कि वास्तव में संसार में सब स्वार्थ के संबंध है, बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं करता महाराज, सबके अपने अपने स्वार्थ जुड़े हुए हैं। और कोई कोई नो नथी रे, 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 कोई कोई नो नथी रे। भोगट मारे बदा मथी मथी रे, भोगट मारे बदा मथी मथी रे, ए भोगट मारे बदा मथी मथी रे, भोगट मारे बदा मथी मथी रे। कोई कोई नो नथी रे, कोई नो नथी रे, कोई कोई नो नथी रे, कोई कोई नो नथी रे, कोई कोई नो नथी रे। बोलिए अनंत श्री दरियाओं जी महाराज की जय हो, श्री भागवत महापुराण की जय हो। अरे मन भी मानेला आबद हमारा, मन भी मानेला आबद हमारा, मन भी मानेला आबद हमारा, मन भी मानेला आबद हमारा। जानी ले जिवड़ा ना तारा ने महारा, जानी ले जीवड़ा ने तारा न मारा, स्वार्थ बिना प्रीत कोई कर तो नहीं रे, स्वार्थ बिना प्रीत कोई कर तो नथी रे, कोई कोई नो नहीं रे, कोई कोई नो नथी 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 रे। अरे फोगट मारे बदा मती मती रे, भोगट मारे बदा मती मती रे, कोई कोई नो नहीं रे, कोई कोई नो नथी रे, कोई कोई नो नथी रे, कोई कोई नो नहीं रे, कोई कोई नो
कोई कोई न धीरे कोई कोई नहीं रे कोई कोई नहीं रे कोई कोई न धीरे कोई न धीरे कोई कोई नहीं रे कोई नहीं रे अरे फोगट मारे छे बदा मती मती रे फोगट मारे छे बदा मती मती रे कोई कोई न धीरे कोई कोई नहीं रे कोई नहीं रे कोई नहीं रे कोई नहीं रे कोई बागी बिहारी लाल की जय हो श्री राधे रानी की जय हो जग में जाने ताए जन्म दी दो जग में जाने ताए जन्म दी दो में जाने ताए जन्म दी दो जग में जाने ताए जन्म दी दो पाड़ी पोसी न तने मोटोरे की दो पाली पोसी तुझे मोटोरे की दो पाड़ी पोसी न तने मोटोरे की दो पाली पोसी तुझे मोटोरे की दो પરણ્યા પછી માને સામે જોતો નથી રે પરણ્યા પછી માને સામે જોતો નથી રે કોઈ કોઈ નો નથી રે કોઈ કોઈ નો નથી રે कोई कोई नहीं रे કોઈ કોઈ નો નથી રે કોઈ કોઈ નો નથી રે કોઈ કોઈ નો નથી રે कोई नहीं रे અરે ફોગટ મારે છે બધા મથી મથી રે फोगट मारे से बदा मती मती रे કોઈ કોઈ નો નથી રે कोई कोई नहीं रे कोई नहीं रे बोलिए अनंत श्री दरियाओं जी महाराज की जय हो श्री राम जी महाराज की जय हो मैया की जय हो कैयक गया न कैयक जवान कैयक गया ने कैयक जवान कैयक गया न कैयक जवान कैयक गया ने कैयक जवान नारैया कोई न कायम रहवाना नारैया कोई न कायम रहवाना हारे गया तेना कोई समाचार नहीं रे हारे गया तेना कोई समाचार नहीं रे कोई कोई न नहीं रे कोई नहीं रे कोई नहीं रे कोई कोई न नहीं रे कोई न नहीं रे कोई नहीं रे कोई नहीं रे आहा फोगट मारे છે બધા પછી પછી રે फोगट मारे से बदा मती मती रे કોઈ કોઈ નો નથી રે कोई नहीं रे कोई नहीं रे कोई नहीं रे कोई नहीं रे हाँ कोई नहीं रे 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 महाराज गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी कोई किसी का नहीं है लोग फोगट में ही बस बेकार माथा पच्ची कर रहे हैं ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये सब मन के माने हुए संबंध हैं बाकी स्वार्थ बिना प्रीत कोई
कर तो नहीं यहाँ बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सबके स्वार्थ के संबंध हैं। थोड़ी सी स्वार्थ में कमी आ जाए तो लोग बात करना बंद कर देते हैं। बोले महाराज जरा विचार करो, जिस माँ ने जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, और वही शादी होने के बाद में माँ से बात भी नहीं करता है। बोले अब तो वृद्धाश्रम में भर्ती करा दो इनको, सेवा कौन करे। बोले इसलिए बोले कितना स्वार्थी हो गया संसार। तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी ये संसार सब स्वार्थ के संबंध है, इसलिए ममता छोड़ो, मोह छोड़ो। धर्मां भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस साधु पुरुषान जय काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चंदनमा सुमुक्त्वा सेवा कथाम रसमोहो नितराम पिबत्वम। यजादि धर्मम भजस्व, धर्म का सेवन करो, संसार की बातें छोड़ो। त्यज लोक धर्मान, ये लोक व्यवहार छोड़ो। दुनिया क्या कहेगी, बस ये बातें लोग ये इसी चिंता में पड़े रहते हैं। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, संसार क्या कहेगा। संसार महाराज कोई मरे के साथ में जाने वाला नहीं है, इसलिए दुनिया की चिंता छोड़ो, व्यवहार सेवा करो। साधु पुरुषान, संतों की सेवा करो। दूसरों के दोष देखना छोड़ो। संसार में अधिकतर लोग दूसरों के दोष देखते हैं, वो उसमें अपने दोष देखो। एक महात्मा कहते थे भैया आप किसी दूसरे पर अंगुली उठाते हो ना से, तो देखना जरा दूसरे की तरफ एक अंगुली उठती है और 3 आपकी तरफ है। वो देखो कि आप, वो कह रही है आप में 3 गुना ज्यादा है, दूसरे में जो दोष देख रहे हो उससे 3 गुना ज्यादा आप में है। अपने दोष देखो, दूसरों के नहीं। और इसलिए जो है ये चिंता छोड़ो सब कि दुनिया में क्या है, कौन क्या कर रहा है। सेवा कथाम रसमो नितराम पिबत्वम, सेवा करो, संतों की सेवा करो और भगवान की कथा सुनो। बस ये रस है, ये अमृत है कथा, इस अमृत का पान करो। और इसलिए महाराज स्थिति जल पावन गगन शरीरा पंच रचित अधम शरीरा, ये शरीर तो नाशवान है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश तत्व से बना हुआ शरीर। शरीर छूटेगा, सब वहीं पर मिल जाना है। इसलिए महाराज आत्म चिंतन करो, अपने कल्याण की चिंता करो। आत्मदेव को ज्ञान हो गया, आत्मदेव। ये कथा किसी और व्यक्ति की कथा नहीं है, सब अपनी कथा है। आत्मदेव कौन है? अपन सब। जो आत्मा से परिचय हो जाए वो है आत्मदेव। और धुंधली कौन है? ये हमारी बिगड़ी हुई जो बुद्धि है ना, यह है धुंधली, अपनी खराब बुद्धि जो बिगड़ गई है। आत्मा तो कहती नहीं नहीं ये गलत काम कर रहे हो, परंतु बुद्धि कहती नहीं करो, आनंद करो, ऐश करो। बिगड़ी हुई बुद्धि का नाम है धुंधली। और धुंधकारी कौन है? ये हमारा बिगड़ा हुआ मन। ये जो बिगड़ा हुआ मन है यह है धुंधकारी। इसलिए महाराज जब जिसका मन बिगड़ जाता है वो कभी किसी का कहना नहीं मानता, वो आत्मा की तो बात सुनता ही नहीं, वो तो मनमानी करता है। इसलिए महाराज सनत कुमार जी कहते हैं, गोकर्ण जी महाराज ने जब आत्मदेव को ज्ञान दिया तो उसको ज्ञान तो था परंतु अपने ज्ञान को मोह में भूल गया था। ज्ञान होते ही महाराज अपने पत्नी पुत्र को छोड़कर और जंगल में संतों के आश्रम में चला गया और संतों के आश्रम में रहकर के संतों की सेवा करते हुए, भगवान की कथा सुनते हुए और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए उसने अपने जीवन का कल्याण कर लिया। महाराज आत्मदेव के जाने के बाद में गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा में निकल गए। बोले अब इस घर में रहने से क्या फायदा, जिसमें धुंधकारी जैसा भाई हो उस घर में रहने से क्या फायदा। गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा में निकल गए। आत्मदेव और गोकर्ण जी के जाने के बाद में महाराज वो जो है
अब धुंधकारी अपने माँ को रोज मारे, कभी लातों से मारे, कभी लकड़ी से मारे, बोले पैसा ला पैसा ला। अब बेचारी माँ कहाँ से पैसा लाए? उसको तो रोज शराब पीने के लिए पैसा चाहिए, जुआ खेलने के लिए पैसा चाहिए, वेश्याओं के पास जाए तो पैसा चाहिए। माँ इतनी दुखी हो गई कि एक दिन रात को कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ली महाराज। अब वो धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर में ही लेकर के रहने लग गया, चोरी करता रोज। एक दिन वेश्याओं ने विचार किया, रोजाना चोरी करता है, कभी पकड़ा गया तो इसको तो जेल होगी, फांसी होगी, परंतु इसके साथ साथ में हमको भी जेल हो जाएगी, और जेल नहीं भी होगी तो हमारे घर का जो भी पैसा है वो सब राजा ले लेगा। तो एक काम करो, इसका ही काम पूरा कर दो महाराज। एक दिन वो शराब पी करके आया तो 5 वेश्याओं ने मिलकर के गले में फांसी लगाई उसकी। वो चिल्लाने लगा तो एक वेश्या चूल्हे में से गरम गरम अंगारे लेके आई और गरम गरम अंगारे उसके मुंह में डाल दिए। हरा तड़पते हुए उसने अपने प्राणों का त्याग किया। वहीं घर के पीछे ही आंगन था, उसमें गड्ढा खोद करके उसके शरीर को गाड़ दिया और ऊपर से आंगन को लीप पोत करके बराबर समतल कर दिया। पड़ोसियों ने पूछा कि क्या बात है, आजकल तुम्हारे पतिदेव दिखाई नहीं दे रहे। बोले कि वो तो कमाने गए कहीं परदेश। ऐसा कह करके कुछ दिनों के बाद में वेश्याएं भी वो घर छोड़ करके और कहीं दूसरे गांव में चली गई। महाराज सनत कुमार जी कहते हैं, नारद जी महाराज, वो जो धुंधकारी है प्रेत बना और प्रेत बन करके गांव के लोगों को परेशान करने लगा। एक बार की बात है कि महाराज कोई गांव का आदमी तीर्थ यात्रा में गया था और तीर्थ यात्रा में वहां पर गोकर्ण जी महाराज मिल गए। तो उस व्यक्ति ने गोकर्ण जी महाराज को ये बात बताई कि आपका जो भाई था धुंधकारी वो प्रेत बन गया और पूरे गांव को परेशान करता है। गोकर्ण जी महाराज गया जी में गए और गया जी में जाकर उसका श्राद्ध किया और श्राद्ध करके वापस एक दिन अपने घर में आए गांव में। रात्रि को घर पर विश्राम कर रहे थे तो महाराज वो धुंधकारी प्रेत बन करके कभी तो अग्नि का गोला बन करके आए, कभी भेड़ बन के आए, कभी शेर बन के आए, जैसे अलग अलग रूप बना बना। गोकर्ण जी महाराज ने देखा ये कौन अधोगति में गया वो कोई जीव है। बोले भैया तुम कौन हो? परंतु बोल नहीं पाया क्योंकि वो वेश्याओं ने जो गरम गरम अंगारे उसके मुंह में डाल दिए थे तो बोली बंद हो गई। महाराज उसी समय गोकर्ण जी महाराज के पास में गंगा जल था। वो गंगा जल लेकर के गोकर्ण जी महाराज ने उसके ऊपर छिड़का और जैसे ही जल छिड़का कि जल छिड़कते ही महाराज उसमें बोलने की शक्ति आ गई और वो कहने लगा, अहम भ्राता तदयोस्मि,